तो आगे का जो मित्रों है, आगे है हमारा टॉपिक मुस्लिम जिहादियों का बढ़ता आतंक भारत भूमि पर। सबसे पहले यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, हाँ वीडियो ही है। मोहम्मद समीर, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद आसिफ स्कूल से बाहर मतलब बैठते थे और स्कूल की जो बच्चियां, जो लड़कियां जाती थी उनको छेड़ा करते थे। पुलिस ने बहुत अच्छे से तोड़ा है और मैं पुलिस का बहुत बहुत आभार दूंगा कि ऐसे लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा की तरह, यूपी योगी राज की तरह सीधा का सीधा इनके अंदर पीतल भरो, सिंपल सा लॉजिक है। तो इन लोगों का जो काम है ना, तो राम बधावर हमारे भैया हैं, हमारे दद्दा हैं, वो कहते हैं कि आप उसी पुलिया पर जाकर के बैठो जिस पुलिया पर एक गोल टोपी वाला बैठा है, और अगर वो लव जिहाद करता हुआ पाया जाता है तो उसका उसी दिन जिहाद कर दो। तो इनका जिहाद हो गया। यह इन लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है ना, यह मानसिकता इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो छोड़िए, जो हम न्याय मूर्ति, न्याय जो है, न्याय का जो मंदिर होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब के सब धराशायी हैं इस आतंक के लिए। जिहादियों के आतंक पर सब के सब की चुप्पी रहती है। और जो दलित, शोषित, वंचित का जो मतलब पीडीए टाइप के, अम्बेडकरवादी और समाजवादी टाइप के जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा यही लोग इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज तक आपने ऐसे लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना होगा। चलिए अगली देखिए। अगला जो आप ये देख रहे हैं, 8 साल की बच्ची के साथ में 45 साल के अब्दुल ने मतलब क्या ही बोला जाए। 45 और 8 वर्ष की बच्ची, 8 वर्ष की बच्ची मतलब कितनी समझदार होगी। 8 साल की बच्ची के साथ में 45 साल का जो है अब्दुल जो है, और यह सब कर रहा है। मतलब कहने में कहना आती है। आपको इसका एक और आयाम यह समझना होगा कि जब यह ऐसी घटना हमारे सामने आती हैं तो हमारा इस पर रिएक्शन एकदम से ऐसा होता है कि हम साला इसको जला दें, मार दें या कर दें। और जो भीड़ जो है पुलिस बचा रही है, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं रुक रही है और ढंग से अब्दुल की तोड़ाई की जा रही है और होनी चाहिए। लेकिन जब ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उसके पीछे का मोटिव क्या होता है? मोटिव यह होता है कि हमें भारत में गजवाए हिंद करना है। वो उसके लिए सबसे पहले हमें हिंदू पॉपुलेशन को नष्ट करना होगा, और हिंदू पॉपुलेशन को नष्ट करने के लिए हिंदू लड़कियों को, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना होगा। फिर वो चाहे 4 साल की बच्ची हो, अभी आएगा आगे। भांजी के साथ में जो किया है उसको भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। 1 मिनट जो है मित्रों, हाँ ये आप देखिए, मोहम्मद जसीम है भाई, 4 साल की बच्ची के साथ में जो है इनकाउंटर में मारा गया। जहन्नुम में इसको भेज दिया गया। 72 ट्रांसपेरेंट इसको मिलेंगी। और 4 साल की बच्ची के साथ में, जो कि इसकी भांजी थी, उसके साथ इसने दुष्कर्म किया, बच्ची का बलात्कार करके। 4 साल की, सोचिए। यू जस्ट इमेजिन के 4, और मैं इस पर आगे कुछ नहीं बोलूँगा, जो भी है आप स्वयं देखिए मित्रों। इसके बाद जो है आगे का जो है हमारा मित्रों, ये जो घटना हुई, इस घटना से आपको एक सीख मिलेगी और इस वीडियो को अलग से अवश्य ही डालूंगा मैं। देहरादून के अंदर में 8 लाख रुपए में मोहम्मद अफजल देहरादून के अंदर हिंदू लड़की को बेकता रहा था, बेचता हुआ पाया गया। संडे को डिलीवरी थी, बजरंग दल वाले भैया पहुंच गए और ढंग से जो है उठा लिया। पूरी कहानी क्या है वो एक बार सुन लीजिए। मोहम्मद अफजल और उसका एक मित्र अमन खान, ये दोनों देहरादून में पढ़ाई करने के लिए आए। अब इनको जब पता चला कि पढ़ाई में क्या रखा है बे, छांगुर टाइप के जो लोग हैं ना, वो फंडिंग दे रहे हैं ना कि 15 लाख रुपए टारगेट, इसका 12 लाख रुपए, ब्राह्मण की बेटी का 15 लाख, 16 लाख और 12 लाख SC/ST का 10 लाख रुपए, 8 लाख ऐसा कुछ। तो जिहाद कर रहा था कि साला इसमें पढ़ाई में क्या रखा है बे, यहाँ पर ज़्यादा पैसा है। 8 लाख रुपए में मौलाना से बात की, उसको बोला कि जो है डिलीवरी तैयार है, और संडे को डिलीवरी होने वाली थी। और जब है बजरंग दल के लोग जब पहुँचे तो घर में क्या क्या मिला,
गंगा जल है, मूर्ति में सब चीज़ हैं। और जब यह बात बिटिया को जब पता चली तो बिटिया हाय मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, हाय मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, इस तरीके से चिल्ला रही है, रो रही है। इससे, इस घटना से बहनों को, बेटियों को, माताओं को यह समझना होगा कि जो तुम यह कह रही हो कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, तुम्हारा अब्दुल ऐसा है, तुम्हारा मोहम्मद ऐसा है, तुम्हारा जीसान, जितने भी ये मूल्य कटमूल्य हैं सब के सब ऐसे ही हैं। और यह जो लड़कियां हैं इन्फ्लुएंस किन से होती हैं पता है? चंद्रिका दीक्षित टाइप की लोग, कनिका शर्मा टाइप की, जो 2 कौड़ी की घटिया नीच कोटि की गिरी हुई लड़कियां, उनसे यह लड़कियां इन्फ्लुएंस होती हैं, जो हमें आज देखने के लिए मिल रहा है। और इससे अगर अभी भी अगर सीख नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है कि 35 और 72 टुकड़ों में तुम मिलेंगी। क्योंकि अब तक तो वो आपको दिखा रहा था ना कि गंगा जल भी है, सबकी मूर्ति भी है। इस वीडियो को हमने ऑडियो प्ले नहीं किया, कुछ गाली वगैरह है इसलिए, लेकिन सारा कुछ रखा है उसने, उसको दिखाने के लिए कि देख हम भी हिंदू हैं। इस तरीके से मित्रों यह सारा कुछ चल रहा है। अब हाँ, इसमें एक और हुई कि इन लोगों के फ़ोन में जो है अश्लील वीडियो फोटो भी मिले, ठीक है। अब पुलिस को जो है, देहरादून पुलिस को देखना चाहिए और उत्तर प्रदेश की तरह मुझे लगता है कि सरकार को पीतल भर देना चाहिए। अगली देखिए, ये केरला स्टोरी 3 चल रहा है। यह जो आप देख रहे हैं, यह केरला स्टोरी 3 चल रहा है। लड़का मुसलमान है, लड़की जो है वह हिंदू है, और उसकी जो दोस्त है वह मुस्लिम लड़की है। और वह अपनी दोस्त को अपने मित्र से, या उसका कोई भाईजान होगा जो उसको रात में सेवाएं देता होगा, उससे उसकी दोस्ती करवा रही है। और अब्दुल जो है उसको गिफ्ट में कुछ बांध रहा है। और वह इधर उधर जो है, जो होता है ना कि जब आप हमारे गांव, मतलब गांव में को बुज्जी टाइप होती है ना, भूसा भर देते हैं, तो उसमें जब 2 लोग जाते हैं तो एक दोस्त होता है लड़कों का ज़्यादातर, मैंने मतलब ऐसा नहीं किया लेकिन मैंने देखा है अपने क्षेत्र में लड़कों को। तो एक जो है दोस्त अंदर जाता है और बुज्जी जो होती है ना भूसे की, उसमें वो अपना आराम से लगा हुआ है, एक दोस्त उसका बाहर निगरानी रख रहा है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब्दुल अपना रहा है। अब्दुल जो जिहादिन जो है वह अब्दुल से दोस्ती करा रही है, और वही यह लड़की आराम से उसके जाल में फंस रही है। फिर इसका रेट लगाया जाएगा, फिर यह बिकेगी, या फिर संभवतः टुकड़ों में मिलेगी, या हो सकता है कि मांस खा रही हो, गाय का जबरदस्ती मांस खिलाया जाता है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में इसको एक बार सुन लो। ना तुझे पता क्या ये सोयाबीन है। चेक कर चिकन चावल से। अरे इतना ओवर एक्टिंग कर रही है। अरे जो की तो चाहिए, कितना तो खाई सकती है। अरे यार ठीक है ना, आपके निकल। अरे यार मैं प्रॉब्लम हूँ यार। इस वीडियो में जो आपने सुना, इस वीडियो में क्या है, पहले उसको खिला दिया, कैसा है कि बढ़िया बढ़िया, पता है क्या है कि क्या, कि ये गौ मांस है। फिर थूक रही है कि यार मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हो तो क्या हुआ उनके लिए, डेट्स मतलब यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि तुम कौन हो। उनके लिए सिर्फ एक तुम हो जिहादी, तुम सिर्फ नहीं जिहादी में गलत बोल गया, तुम सिर्फ काफिर हो उनके लिए। जिहादी उनके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो। तो तुम्हें गाय का मांस और इस तरीके की प्रताड़नाएं दी जाएंगी अगर तुम नहीं सुधरोगी तो। अगला जो मित्र है, केरल के चेरथला में लड्डू गोपाल जी का और एक मेहर रेस्टोरेंट चलता है, उसने विज्ञापन जारी किया लड्डू गोपाल जी को बिरयानी, मांस की बिरयानी के साथ में। इनका इस तरह आप देखिए, यहाँ पर जितने भी मैंने आपको ये जो केस बताए, अलग अलग लेवल पर जिहाद चल रहा है, अलग अलग लेवल पर। यही नहीं, हिंदुओं की पीढ़ियों को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, इसके लिए आप यहाँ पर ये देखिए, वीडियो एक बार सुन लीजिए। And you are saying the best biryani is green bawarchi, or what bawarchi it is? Bawarchi. Right? You have to be a good clarity on these things now. First time I came here, I didn't come here before. So it's a medicine. What is it? Nothing. I want to understand which medicine I am eating. What is medicine? Yeah, you can tell. Why? I have to make sure my health, right? What health? Don't take it. I have to make sure my health. No. You check. What medicine it is? Check. You check. So this is what happening in Bawarchi. Yeah. What are you feeling? It's a cap. वीडियो में वह व्यक्ति उससे पूछ रहा है कि मेरा हक है कि मैं खा के आ रहा हूँ। राजस्थान के ब्यावर जिले में संभवतः 12 और 13 रेस्टोरेंट होटलों पर
नपुंसक बनाने वाली दवाइयाँ मिली थी। और यहाँ पर ऑन कैमरा में वह व्यक्ति इस चीज़ को एक्सपोज भी कर रहा है। हिंदुओं को किस लेवल पर इनको तोड़ा जाए, इनको बर्बाद किया जाए, इनकी नस्लों को बर्बाद किया जाए, और कब हम मतलब ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा 100 साल बाद होगा, 200 साल बाद होगा, लेकिन हम गजवाए हिंद करेंगे। हम नहीं करेंगे, हमारे बाप दादा करेंगे। तो यह सारा कुछ मित्रों चल रहा है और यह मुझे लगता है कि सरकार को देखना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। शुभम।